थैंक यू। व्हाट्सएप चैनल में 12,000 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन काफी लोगों का मैसेज आ रहा है सर हम जुड़ नहीं पा रहे। तो अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां स्टॉक मार्केट की न्यूज और बहुत कुछ मिलने वाला है व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि उसको मैं खुद से आपके लिए ला रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन करें और व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज जो है मार्केट में बहुत सारे स्टॉक में बहुत सारी न्यूज आई है। तो आज हम लाइव भी आए थे, लाइव में हमने हेल्प करी। तो वहीं पर हमें लगा कि वो जो सारे स्टॉक में खबर आई है और आप लोग परेशान हैं उनको कवर किया जाए। ठीक है, तो हम उन सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसे अब रात में भी आप ट्रेडिंग करेंगे। दूसरा बर्जर पेंट है, तीसरा जो स्टॉक है वो SGVN का है। चौथा जेंटेक आप लोग पूछ रहे थे। फिर LIC को किसने झटका दे दिया, बजाज फाइनेंस है। टाटा की बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज है जो सेमीकंडक्टर को लेकर है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन आज हम कवर करेंगे और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। और सिंपली हम शुरू करते हैं सबसे पहले बर्जर पेंट से, जिसमें आज आप लोगों ने गिरावट देखी। ठीक है, तो हम बर्जर पेंट के फाइनेंशियल पे नहीं जाएंगे, एक्चुअली हुआ क्या है उस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। तो इस फॉल की जो आज आपने गिरावट देखी है ना, वजह है बोनस शेयर। जब भी किसी कंपनी के पास कैश सरप्लस हो जाता है तो कंपनी अपने इन्वेस्टर को या तो डिविडेंड पे करती है या बोनस शेयर दे देती है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्री में बोनस की तरह दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोनस शेयर कहते हैं। तो बर्जर पेंट क्या किया है, 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया है। मतलब जिनके पास 5 शेयर है ना बर्जर के, उनको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। अब जब भी किसी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट इशू, स्प्लिट या बोनस इशू, तो शेयर का प्राइस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बढ़ता है, बस शेयर की क्वांटिटी बढ़ती है। अब उसको हम बर्जर पेंट के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 5 बर्जर पेंट का शेयर है तो कल की क्लोजिंग प्राइस से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ 3,346.50 रुपये। अब आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। तो अब आपके पास टोटल शेयर 5 + 1 = 6। तो शेयर का प्राइस क्या हो गया, 557। मतलब बर्जर पेंट के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अभी प्राइस एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो करेक्ट प्राइस एडजस्टमेंट वो 557 तक। तो ये था आपके बर्जर पेंट में फॉल की वजह। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और हाँ, आगे भी भविष्य के लिए लर्निंग आप अपने डायरी में नोट करना चाहें प्राइस एडजस्टमेंट, तो आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कंपनी SJVN के बारे में। और इस SJVN को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने PSU बैंक की वीडियो बनाई थी, उसको भी हम यहाँ से रिलेट करेंगे। और लर्निंग में हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। ये क्या है, ये जो SJVN है गवर्नमेंट की पावर कंपनी है। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को कंपनी ने ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया। ऑफर फॉर सेल में कंपनी एडिशनल शेयर पब्लिक को सेल करती है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना 4.92% स्टेक सेल कर रही है, जिसमें 650 करोड़ का 9.66 करोड़ शेयर सेल होगा। और ये 69 रुपीज़ के रेट पर है। रिटेल पोर्शन 240% सब्सक्राइब हुआ है। मतलब जितना रिटेल इन्वेस्टर को दिया गया उससे 240% का क्या आ गया, बीड आ गया। अब SJVN के इस ऑफर फॉर सेल से फंड रेज तो होगा ही, साथ में सेबी के अकॉर्डिंग होल्डिंग पैटर्न भी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि अभी प्रमोटर होल्डिंग है 86.77% और रूल के अनुसार कितना होना चाहिए, 75%। तो मतलब आने वाले टाइम में इस कंपनी में और भी आप ऑफर फॉर सेल देख सकते हैं, क्योंकि सेबी के रूल को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये वो वजह थी जहां पर स्टॉक में गिरावट। यानी स्टॉक चाहे आप बर्जर पेंट ले लो, चाहे आप ये SJVN ले लो, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सबका कॉर्पोरेट एक्शन है। बट अब इस कॉर्पोरेट एक्शन से मैं सबसे पहले आपको रिलेट कराना चाहूंगा जो हमने PSU बैंक की वीडियो बनाई। PSU बैंक में भी कुछ कहानी उसी तरीके से फ्री फ्लॉट की है। और वो जो फ्री फ्लॉट की कहानी है वो लो फ्री फ्लॉट की कहानी है, जहां पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 90% एवव है कुछ कुछ सरकारी बैंक में, जो हमने डिस्कस किया है। तो वहां पर कल के डेट में ऐसा ऑफर फॉर सेल आप
देख सकते हैं और ये हमें पता होना चाहिए। और साथ में कुछ और भी ऐसी चीजें बताई हैं जो वहां पर आप देख सकते हैं। डेल्टा कॉर्प में भी आज 20% की गिरावट हुई है, क्योंकि वो जीएसटी से रिलेटेड मैटर है। उसके बारे में भी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो उसको वहां से देख लीजिएगा। तो उस न्यूज को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट कवर करेंगे न्यूज वो है जेनटेक। ठीक है, अब ये जो जेनटेक है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। सरकारी ऑर्डर दबा के मिल रहे हैं और सरकारी ऑर्डर दबा के मिले, इसके कारण ये शेयर चढ़ता चला गया और इस साल 300% से अधिक की तेजी हुई है। अब यहाँ पर पता है इन्वेस्टर भाई परेशान क्यों है? तेजी तो हुई, तेजी में इसने 911 का हाई बनाया और फिर वहाँ से गिर के आ गया 661 तक। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि रिटेल भाई क्या होता है, जब 2-4 अपर सर्किट लगने लगते हैं तब जाके खरीदते हैं और वहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। जबकि वो क्या है, वो प्योर एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर जेनटेक के ऑर्डर बुक को समझना जरूरी है, तब आप एक फाइनल समरी समझ पाएंगे कि 5 सितंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री से 123.3 करोड़ का ऑर्डर मिला। 31 अगस्त को इसका ऑर्डर बुक 72.29 करोड़ का था। 30 जून को इसका ऑर्डर बुक 542 करोड़ था और अब इसे फिर से 227.6 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर बुक लगातार मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो ये है 130 से अधिक पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है, 50 से अधिक की मंजूरी मिल चुकी है, 1000 से अधिक ट्रेनिंग सिस्टम दुनिया भर में ये भेज चुके हैं। इनकी इनकम में 4 गुना से अधिक का उछाला है, नेट प्रॉफिट 6 गुना से अधिक का उछाला है। तो ये सारे वो मैटर हैं जहां पर कंपनी ओवरऑल अगर फंडामेंटल आप देख रहे हैं तो वो सब ओके है। तो ये जो गिरावट जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया कि 911 तक गया और 660 तक आया, फिर 660 के लो से 756 तक आया, इसको हम हमेशा बोलते हैं एक वैल्यू एडजस्टमेंट के तौर पे। क्योंकि कोई भी शेयर आप ये जान लीजिए कि सिर्फ ऊपर ऊपर कदापि नहीं जाता है। आप किसी भी शेयर में पकड़ के देख लीजिए और वहाँ पर वैल्यू एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर विदाउट वैल्यू एडजस्टमेंट के कोई भी शेयर पकड़ेंगे तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेरी नज़र में ये कहानी है। जहाँ तक इसके वैल्यूएशन पे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री पी है 36.1 और स्टॉक पी है 84.4। लेकिन जब पीजी रेशियो पर आते हैं तो पीजी रेशियो 0.56, यानी पी के लेवल पे स्टॉक महंगा है बट पीजी रेशियो के आधार पर शेयर क्या है, सस्ता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो यानी फिर इस स्टॉक की रैली के पीछे रियल रीजन क्या है? तो इस स्टॉक के पीछे जो रियल रीजन आया वो हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लगातार मिलना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं LIC के बारे में। LIC के शेयर में जो भी आज आपने गिरावट देखी उसकी एक वजह है कि बिहार राज्य के टैक्स अधिकारी ने इसे 290 करोड़ का नोटिस भेजा है और इस नोटिस में LIC को ब्याज और जुर्माने के साथ GST का पेमेंट करने को कहा गया है। तो ये आप भी जानते हो मार्केट क्या है, न्यूज से चलता है और ये न्यूज मार्केट में एक सडन इम्पैक्ट देती है। तो अब ये सडन इम्पैक्ट के तौर पे जो आपने LIC में गिरावट देखी है ये सिर्फ और सिर्फ उसी की कहानी है, उसके अलावा दूसरी कहानी नहीं है। वैसे अगर टेक्निकल लेवल पे आप देखने जाओगे तो 640 का सपोर्ट लेवल है और 640 के सपोर्ट लेवल के नीचे अगर बंद होता है तब आगे नेक्स्ट मूवमेंट देख सकते हो। वैसे LIC ने एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया है कि इसे किस मामले में नोटिस मिली है। तो टैक्स अधिकारियों के मुताबिक पॉलिसी होल्डर से कंपनी को जो प्रीमियम मिला है उससे जुड़े मामले में कंपनी ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है उसे लौटाया नहीं है, जो क्या हुआ, रूल का उल्लंघन हुआ। ठीक है। इसके अलावा एजेंट के कमीशन पे भी ITC से जुड़े मामले में टैक्स अधिकारियों ने नियम उल्लंघन की बात की है। दिस इज द वन पॉइंट जहां पे ये सारा खेल हुआ है। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस बहुत तगड़ा रुपया फंड जुटाने में लगा है, बट इसको बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल आएगा। आप ऐसे देखो कि TCS यानी IT का शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ और आप सिर्फ TCS नहीं काफ़ी सारे IT शेयर के बारे में बात कर सकते हो कि
जब यूएस में रिसेशन एंड ऑल दैट की बात हो रही थी, मैं लगातार आईटी शेयर के बारे में बात कर रहा था कि अब एक मौका है जहां पर आप आईटी शेयर को देख सकते हो, और आप आज आईटी शेयर को देखो उस लो लेवल से कहाँ आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा आते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर जब लॉन्च होने वाले थे उस समय लगातार बात हो रही थी बजाज फाइनेंस पर कैसे इम्पैक्ट होगा, और उस समय भी हमने जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन के तौर पे बताया था कि बजाज फाइनेंस अपने आप में एक मजबूत है, और जिस तरीके से मैंने जियो और एयरटेल प्रॉपर सर्वाइव किया और एयरटेल ने लोगों को बेहतरीन रिटर्न दिया, उसी तरीके से बजाज फाइनेंस। और आज आप देखो कि जियो फाइनेंस की बात करते रह गए, लोगों को लोग डराते रह गए, और बजाज फाइनेंस कहाँ पहुँच गया। लर्निंग लेना, यानी चाहे ग्लोबल रिसेशन हो या किसी के मार्केट में लॉन्च होने की बात हो, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मार्केट में सडन इम्पैक्ट आया, बट ओवरऑल क्या हुआ, ऊपर गया। अब इस बात को रिलेट करना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक से, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी एचडीएफसी बैंक में जितनी भी तरह की निगेटिविटी चल रही है, ठीक है, बट अब आज से 3 साल के बाद आप एचडीएफसी बैंक को कहाँ देखते हो, कमेंट में बताइएगा। बस इसी में सारा राज छुपा है। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की तैयारी है। $1 अरब तक का फंड QIP और प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके किया जा सकता है। ये अभी सोर्सेस से है, ऑफिशियल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल जब तक ना आए कुछ भी कहना मुश्किल होता है। बट इस फंड का इस्तेमाल होगा ग्रोथ कैपिटल, फर्म की बैलेंस शीट को मजबूत करने में। ठीक है, बट आप भी समझ सकते हो कि इसकी सिंपल सी कहानी क्या है, जियो फाइनेंशियल के सामने में खुद को मजबूत करने में। दैट्स द बिग पॉइंट जहाँ पे स्टॉक रन भी किया है। बट मैं हमेशा कहता हूँ ब्याज का धंधा चोखो हुआ है, अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो चीज़ अच्छी होती है। दिस इज़ द वन पॉइंट जहाँ पर आप बजाज फाइनेंशियल की कहानी इस तरीके से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट की। तो अब टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट में अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने 23 सितंबर को, यानी परसों, गुजरात के सानंद इंडस्ट्रियल एरिया में एक सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ठीक है, ये प्लांट $2.75 अरब की लागत का है। इसके निर्माण के पहले चरण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन किससे मिला है प्लांट के निर्माण के लिए, टाटा प्रोजेक्ट के साथ। ये 93 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और जब जून में पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो उसी दौरान ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, जो ये कोशिश है कि इंडिया में ही सेमीकंडक्टर मिले, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए फुल्ली डिपेंडेंट है, और उस डिपेंडेंसी को हटाने में स्टेप बाय स्टेप का जो कदम है उसमें ये सबसे पहला, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब इसमें टाटा की एंट्री टाटा के तौर पे है। अब इसमें जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करें। अब हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। उससे पहले अगर हमारे व्हाट्सएप के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बेहतरीन अपडेट वहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं, एंड दिल से थैंक यू कि यूट्यूब कम्युनिटी मेंबरशिप को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, जिसमें अभी भी हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लर्निंग की पोस्ट की है, एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में आज उससे कन्फर्मेशन से पैसा बना है, वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो आप यहाँ के ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ तक हम बात करते हैं कि अब निफ्टी की क्या कहानी है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो जिस तरीके से ये 19,250 का क्लोज बेस का लेवल था ना, और नाटक करते हुए फिर फाइनली भागा, आप बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ सकते हो कि ये जो 19,650 और आज 601 का सडन लो लगाया है, ये सब बस उसी तरह का क्लोज बेस का लेवल है। इससे बेहतरीन कोई एग्जांपल मैं आपको नहीं समझा सकता। जैसे ये लेवल स्ट्रॉन्ग, वैसे ये, तो इस पे फोकस रखना है, और यही निफ्टी के लिए नेक्स्ट मेक और ब्रेक डिसाइड होगा। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो सेम स्टोरी, जो बैंक निफ्टी में 44,444 था, जिसमें 44,400 का लो लगाया है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये इसका एक मेक और ब्रेक है। यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने सेम मेक और ब्रेक पर खड़ा है, और जहां से जंप लिया है।
तो इसी लेवल को हमें फोकस में रखना है कि यहाँ से मार्केट किस तरफ जाता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट पर है। वैसे ही HDFC बैंक देख लो, तो HDFC बैंक का भी 1520 का मेजर सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर आज HDFC बैंक ने सपोर्ट लिया है। तो लेट्स सी निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, तीनों मेजर मेक और ब्रेक पर है। जो मेक और ब्रेक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, दिशा डिसाइड कर सकते हैं। उसी दिशा डिसाइड करने में अगर रिलायंस से देखोगे तो रिलायंस का जो मेजर सपोर्ट पॉइंट है वो 2330 का है। तो अगर आप देखो तो इसने लो लगाया 2335 का, तो 2330 रिलायंस का मेक और ब्रेक है। रिलायंस और HDFC बारे में क्यों बात किया उसको भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इनका वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। आज लाइव मार्केट जब मैं आया था तो वहाँ पर हमने ICICI बैंक का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमने ICICI बैंक के बारे में भी डिस्कस किया था 940 के सपोर्ट के बारे में, और ICICI बैंक उसी सपोर्ट से पलटा था। तो अगर वेटेज के तौर पे देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन तीनों का बहुत मेजर होल्ड है। ये तीनों अगर गिरते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे ला सकते हैं, ये ऊपर जाते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकते हैं ड्यू टू वेटेज। और वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक सब अपने मेजर मेक और ब्रेक पर खड़े हैं। यानी मार्केट को एक दिशा जो मिलती है, जिस दिशा के बाद इंसान फ्री वे में ट्रेड करता है, वो देने के सेप में खड़े। तो हमें यहाँ पर नज़र रखनी है, तभी हम एक सेप वाइज, एक फ्री वाइज ट्रेड कर सकते हैं। फ्री वाइज ट्रेड वर्ड क्यों यूज़ किया उसको आप ऐसे समझ लें, जैसे निफ्टी लगातार यहाँ पे खड़ी थी सपोर्ट से, फिर फाइनली क्या हुआ, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद एक दिशा मिला, और दिशा के बाद निफ्टी चलती चली गई। तो इसी को बोलते हैं। तो ये पूरी एक लर्निंग होती है। यहाँ पर यही लर्निंग जब लोग नहीं समझते हैं, टिप्स के पीछे ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो आई होप लर्निंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।